हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपका रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 50 वीडियोस तो आपको ट्यूटोरियल के मैं दूंगा ही दूंगा। उसके साथ में रियल प्रोजेक्ट, जो 10 रियल प्रोजेक्ट्स मैं बताऊंगा आपको बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ये उसका चौथा रियल प्रोजेक्ट है गाइस। इससे पहले मैंने 3 प्रोजेक्ट आपको बताए थे। सबसे पहले मैंने रेस्टोरेंट का बताया था, फिर उसके बाद मैंने ऐप डिजाइन का बताया था, फिर उसके बाद में मैंने लास्ट जो अपलोड करा था वो है आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पिज्जा जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि फूड की वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं और उसमें क्या क्या होने वाला है, ये सारा कुछ एक डेमो मैं आपको पहले देता हूं, देन उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब मैंने इसे ओपन करा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लोगो हो गए, यहाँ पे लोगो लगा रखा है मैंने पिज्जा का। एंड इसके बाद मेरे पास नेविगेशन है, और नेविगेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम एक्टिव है। ओके, ये कैसे एक्टिव है ये भी मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके बाद है अबाउट अस, एक्सप्लोर फूड्स, यहाँ पे रिव्यू, एंड उसके बाद में फोन नंबर जो कि आप अपना दे सकते हैं जो भी आपका रेस्टोरेंट का होगा। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको टाइटल में यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है, जो भी आपको रिलेटेड रखना है। उसके बाद में यहाँ पे हमने कलर अलग दिया है क्योंकि हमारा नाम वहां पे पिज्जा आपको दिख रहा होगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका सब टेक्स्ट है, उसके बाद में पैराग्राफ है, एंड यहाँ पे आपका बटन। ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे कि कैसे बनता है ये सब। एंड इसके पीछे जो इमेज है, ये इमेज कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। एंड ये इमेज कैसे आपको मिलेगी मेरे साइड से, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, सब कुछ। ओके, एंड इसके बाद चलेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करके। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो यहाँ पे ये स्क्रॉल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन करा ना, तो आपने देखा कि ये आपका क्या हुआ, व्हाइट बैकग्राउंड इसके अंदर एड ऑन हुआ आपके नेविगेशन में। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेम जैसा भी है आपका स्टिकी हो रखा है, इट मींस की फिक्स्ड है वहां पे। ओके, तो इसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए। ओके, अभी भी वो सारी चीजें चल रही होगी होवर पे। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड सेक्शन है आपका किसका, आवर मेन्यू का। ठीक है, इस आवर मेन्यू में हमने क्या कर रखा है, कैटेगरीज डाल रखी है, पिज्जा की, सॉस की, कॉम्बो, किड मेन्यू, ठीक है, चिकन, बॉक्स मील। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा ना, तो होवर करने के बाद आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। एंड उसके पीछे जो आपका दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, आपका बैकग्राउंड फिल हो रहा है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है ये देखिए, होवर करने पे आपका यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये इफेक्ट कैसे बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है HTML CSS में, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप समझ गए इस चीज को। तो ये है आपका किसका, मेन्यू पार्ट का। इसके बाद चलेंगे थोड़ा नीचे, और ये है आपका अबाउट अस। जैसे ही आपने देखा अबाउट अस टच हुआ ना, तो यहाँ पे आपने देखा अबाउट अस में यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक होम पे एक्टिव था, बट अब अबाउट अस पे आ गया। ये देखिए, जैसे मैं अब करूंगा होम पे, एंड जैसे मैं थोड़ा डाउन करूंगा, ये देखिए। ठीक है, ये कैसे हो रहा है और इसके लिए बूटस्ट्रैप हमें कौन सा ऐसा देता है JS, जिसके बाद हम इस चीज को यूज करने के बाद स्विच करा पाते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे अभी आगे चल के। इसके बाद यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है, एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट, इसके बाद पैराग्राफ, एंड इसके बाद यहाँ पे बटन। ठीक है, इसके बाद आएंगे नीचे करके और सेकंड सेक्शन देखेंगे इसी में, अबाउट में। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट है, इसके बाद में यहाँ पे आपका टेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपका ये चेक हो गया। ये टिक का साइन कैसे लग रहा है, फॉन्ट ऑसम हम इसमें यूज करने वाले हैं, तो ये सारा कुछ बताएंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पे साइड में इमेज। ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद चलेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके। जैसे ही मैं स्क्रॉल यहाँ पे करूंगा, देखिए यहाँ पे फूड वाले सेक्शन पे आऊंगा, तो देखिए जैसे मैं इस पे आया, टच होते ही आपका ये चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे आपका पैराग्राफ जो भी आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कार्ड सेक्शन में आपको दिख रहा होगा जो भी आपके टॉप 3 होंगे, उन चीज को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं, आप एक्स्ट्रा भी अपनी साइड से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कार्ड में, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे टाइटल है, पैराग्राफ है, एक बटन है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी, ये देखिए। ठीक है, तो 3 कार्ड है यहाँ पे। ये सारा कुछ मोबाइल में कैसे दिखेगा वो तो अभी हम देखेंगे, उससे पहले डेस्कटॉप पूरा कवर करते हैं एक बार। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे मैं रिव्यू पे आऊंगा, देखिए यहाँ पे नेविगेशन में भी चेंज हुआ। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइटल, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका जो भी आपको रिव्यू मिलेंगे, जो भी रिव्यू देंगे कस्टमर, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, ये देखिए, ये भी बूटस्ट्रैप का ही स्लाइडर है, कोई हम अलग से इसमें यूज नहीं करने वाले इस चीज को। तो कैसे बनाते हैं इसको, कस्टमाइज करा है मैंने थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के ही स्लाइडर को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड थोड़ा सा नीचे आते ही यहाँ पे आपका ये सेक्शन खत्म हो जाता है, एंड यहाँ पे मैंने बस यहाँ रखा है जिससे कि आप अपडेट दे सके अपनी कस्टमर को। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका 2020 पिज्जा ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, आप समझ गए। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि ये चीज कैसे बनाई जाती है। एंड इसी के साथ में आपने एक चीज और देख रही होगी आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने स्क्रॉल बार को भी डिजाइन कर रखा है, ग्रीन कलर का स्क्रॉल बार आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, कैसे इसको डिजाइन करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है, ये तो आपका डेस्कटॉप था, तो ये फोन पे जाके कैसा दिखेगा और कैसा रिस्पॉन्सिव में आपको लुक आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। करेंगे यहाँ से इंस्पेक्ट, मैं इसको पहले साइड में करता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद लेके चलते हैं आपको रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं स्मॉल करता चलता हूँ। ये देखिए,
जैसे मैं छोटा करते चल रहा हूं ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। एंड इसी चीज को अगर मैं दिखा दूं आपको आईपैड पे चल के, जैसे आईपैड पे आ गया मैं, आईपैड पे आने के बाद आप दिख रहा होगा, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं एंड ये देखिए, ठीक है, सब कुछ आपको दिख रहा है। तो ये आपका आईपैड वर्जन है जो कि आपका डेस्कटॉप वर्जन से ही सिमिलर होता है। एंड इसके बाद आईपैड पे चलेंगे, तो आईपैड पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। एंड यहाँ पे ये मेन्यू, ठीक है, यहाँ पे ये मेन्यू इस तरीके से आ जाएगा आपका, और ये यहाँ पे भी फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा टॉप पे। एंड बाकी तो आपको कंटेंट सारा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एंड जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ देखिए, अब इसमें एक चीज और है गाइस, ठीक है, जब आपको ये मेन्यू मिलता है ना बूटस्ट्रैप का, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आपका ये मेन्यू ना बंद नहीं होता क्लिक करने के बाद भी, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए मैंने यहाँ पे करा क्या, जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा ना, देखिए मेन्यू बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फूड वाले पे क्लिक करूंगा ना, देखिए यहाँ पे मेन्यू आपका क्लोज हो गया। तो ये कैसे हो रहा है और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा जेएस में इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये टेस्टिमोनियल सब कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको ये पूरा स्क्रीन दिखेगी, देखिए बॉटम तक, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं फोन पे। एंड फोन पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर से दिखाता हूँ एक बार टॉप से, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका ये फोन में। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 सेक्शन में हो जाएंगे ये। एंड इसके बाद आपका ये सेक्शन इमेज, उसके नीचे टेक्स्ट आ जाएगा, ओके। एंड इसके बाद में ये सारी चीजें, यहाँ पे इमेज रहेगी आपकी। एंड यहाँ पे आपका ये फूड वाला सेक्शन जो कि कार्ड का है, आपका 3 कार्ड जो हमने रखे वो, ओके। एंड इसके बाद में क्लाइंट वाला सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड उसके यहाँ पे आपका फुटर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हर स्क्रीन पे रहेगा। रिस्पॉन्सिव में भी आप अगर देखेंगे तो हर स्क्रीन के लिए चलेगी ये चीजें, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हर स्क्रीन के लिए, क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिव हम कर रहे हैं किससे, आपका बूटस्ट्रैप से, ठीक है। बूटस्ट्रैप इसलिए इसमें यूज हो रहा है क्योंकि बूटस्ट्रैप से हम इस चीज को कर सकते हैं इजिली, और वहां पे आपको चीजें समझानी है मेरे को, क्योंकि मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो आपकी पूरी पूरी बूटस्ट्रैप 5 पे चल रही है, कि आपको वहां से लर्निंग भी सीख सके एंड उसी में रियल प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं वो भी सीख सके, ठीक है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि गाइस आप में से जितने भी नए यूजर हैं वो उनको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। एंड गाइस आपको प्रीवियस अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है वो कैसे मिलेगा, वो भी आपको लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा, या तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी, 20 वीडियोस अपलोड करिए। एंड जस्ट उसके बगल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बूटस्ट्रैप 5 रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन, जिसके अंदर मैंने 3 जो रियल प्रोजेक्ट्स आपको बताए उनकी वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, यहां से भी आप ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ बात होगी इसकी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर पे, और एडिटर पे आने के बाद कुछ चीजें यहाँ पे चल रही हैं ऑलरेडी, और तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेटअप कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप दिख रहा होगा, आपको एक मेन फोल्डर बनाना है। उस मेन फोल्डर में आपको सबसे पहले index.html बनाना है, उसके बाद आपको CSS का फोल्डर, CSS के फोल्डर के अंदर आपको एक style.css की फाइल बनानी है, और दूसरी बनानी है आपको responsive style.css, ठीक है। तो ये बात हो गई CSS फोल्डर की। इसके बाद इमेजेस फोल्डर में इमेजेस है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट उसके लिए भी एक टारगेट है, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पे JS के फाइल के लिए आपको यहाँ पे JS का एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर main.js की फाइल होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, फोल्डर स्ट्रक्चर की। एंड यहाँ कर लेते हैं हम फाइल की बात। तो फाइल में यहाँ पे आपको index.html दिख रहा है, style.css दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे मेन वाली फाइल जो कि जिसमें हम JS लिखेंगे। तो index.html की बात कर लेते हैं। तो index.html पे यहाँ पे आपको HTML दिख रहा होगा, मेटा टैग दिख रहा होगा, टाइटल दिख रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप का सीडन लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सीडन लिंक आपको मिलेगा कैसे, पहली बात ये सीडन लिंक आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। एंड इसी के जस्ट बाद में फॉन्ट ऑसम का सीडन लिंक भी लगा हुआ, वो भी आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इसी के बाद में आपको अपनी CSS कॉल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने style.css कॉल कर रखी है अपनी, इसके बाद में रिस्पॉन्सिव वाली, ओके, ये बात हो गई इसकी। एंड इसी के जस्ट बॉटम में देख लेते हैं जिससे कि मैं आपको बता सकूं। एंड इसके बाद में वही जो बूटस्ट्रैप हमें JS देता है, प्रोवाइड कराता है सीडन लिंक, वो भी मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। एंड जस्ट उसके नीचे मैंने अपनी JS को यहाँ पे कॉल करवा रखा है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, बूटस्ट्रैप के लिंक एंड फॉरडाउन के लिंक की। अब आपको ये लिंक मिलेगा कैसे, लिंक तो आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट अगर आपको खुद से वेबसाइट से निकालना होता है तो वो कैसे निकालेंगे आप, तो गूगल पे आप सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद ये पहली वेबसाइट मिलेगी आपको getbootstrap.com, इस पे आना है। इस पे आने के बाद या तो आप गेट स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे डॉक पे क्लिक करेंगे। तो डॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, बूटस्ट्रैप 5.1। इट मींस कि आपका इस लेटेस्ट वर्जन पे हो अभी आप, ठीक है। एंड इसी के बाद में यहाँ पे आपको CSS का देखिए सीडन लिंक आपको मिल रहा है।
एंड इसके बाद में यहाँ पे जेएस अगर बिल्ड का लेना है अगर, और आपको सेपरेट सीएसएस चाहिए सबकी, तो वो यहाँ पे दोनों अवेलेबल। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये है बूटस्ट्रैप के सीडन लिंक की। अब फॉन्ट ऑसम का लिंक कैसे मिलेगा, तो आपको लिखना है गूगल पे फॉन्ट ऑसम 5 सीडन लिंक। उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी जिसमें लाइब्रेरी है आपकी। इस लाइब्रेरी से आपको क्या करना है, ये सीडन लिंक आपको ये पहला वाला लेना है, और वहां पे जहां पे मैंने कॉल करवा रखा है, तो जहां पे मैंने कॉल करवा रखा है आप हेड सेक्शन में इस चीज को कॉल करवा देंगे। और सारे लिंक अब वैसे भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये चीज बात हो गई आपकी। अब आपको ये सोर्स कोड मिलेगा कैसे गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसके अंदर की इमेजेस कैसे मिलेगी। देखिए ये सारा कुछ अवेलेबल कराऊंगा मैं तब जब आप इस वीडियो पे 100 लाइक 100 कमेंट करेंगे तब, और शेयर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, 100 लाइक 100 कमेंट एंड शेयर। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है इसकी मेहनत लगती है चीजों में। ठीक है, क्रिएटिव काम को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको पता है। मैं प्रीवियस कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी, बट मैंने रिसेंटली मैं थोड़ा सही हुआ हूं, मेरे को लगा करते हैं काम, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस वीडियो में बनाने के बाद मैं देखना चाहता हूं आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और बाकी तो आपको अगर कोड चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि लाइक एंड कमेंट एंड शेयर तो करना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं कितनी जल्दी आप 100 लाइक 100 कमेंट करवाते हैं पूरा, जिससे कि मैं आपको ये सोर्स कोड दे सकूं। ठीक है, और ये सारा सोर्स कोड अवेलेबल होगा मेरी वेबसाइट पे codeforeducation.com पे, एंड जो इमेजेस का फोल्डर है उसका एक्सेस भी मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बॉडी। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल नैप बार, यहाँ पे 100 ऑफसेट क्यों लगा हुआ है, ये लगा है आपका किससे, जो आपको एक्टिव स्क्रॉल बार दिख रहा था ना वहां पे, उस चीज की वजह से। ठीक है, तो वो चीज कैसे बनती है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे हेडर ले लेता हूँ जिससे मैं आपका नेविगेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड इसके बाद में नेविगेशन मेरे को चाहिए, तो मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा एंड मैं यहाँ लिख दूंगा नैप बार। ठीक है, सबसे पहले। अब इसके बाद आपको इनमें से कोई सा भी नैप बार जो आपको समझ में आता है, जो आपको यूज करना है अपने अकॉर्डिंग, वो चीज आप ले सकते हैं। मैं इस वाले को ले रहा हूं, मैं करूंगा यहां से कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहां कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, मैं कर दूंगा यहां पे आपका पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब आपको यहां पे करना क्या है, कुछ चीजें यहां पे आपको हटानी पड़ेंगी क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए वो चीजें, तो यहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, एंड इस पे मैं एक क्लास लूंगा आपकी, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और जो मेरा स्क्रॉल वाला फंक्शन बनाना है मेरे को, वो चीज। ओके, तो एंड यहां से इसको फ्लूइड से हटा के यहां से आपका कंटेनर रहेगा पहले। ठीक है, एंड यहां से अब नैव को हटा के आपका, मेरे पास ना यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर ना सारी इमेजेस है। ठीक है, तो उनको मैं 1 बाय 1 कॉल कराता रहूंगा और बताता भी रहूंगा आपको। इमेजेस के अंदर मेरे पास लोगो है सबसे पहले पीएनजी में। ठीक है, एंड यहां से आपका बूटस्ट्रैप की क्लास जो होती है रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए, वो यहाँ पे लेनी है आपको इमेज। ये हो गया आपका, ये किसके लिए हुआ आपका, ये इमेज लोगो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। एंड इसी के बाद में अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये बटन है। ठीक है, अब ये बटन कौन सा है, ये फोन वाला बटन है, तो इस पे जो इनका खुद का स्पैन होता है ना, वो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉन्ट ऑसम का अपना आइकन, जो कि मैंने आपको वहां दिखाया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा आइकन के लिए यहाँ पे फॉर स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम ले लिया, एंड इसके बाद में नैव। ये क्लास कौन सी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने ऊपर की क्लास को यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसी को लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड इसके बाद ये हो गया आपका किसका, फोन का मेन्यू का बटन। ठीक है, अब ये आपको नैव बार दिख रहा है ना, ये डॉट के साथ में, ये रखा है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इससे ही आपका वो क्या करता है, गेट करता है। और ये 100 जो ऑफसेट रखा है ना, ये हमारी हाइट होगी नेविगेशन की, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं। और ये चीज मिलती कहां से बूटस्ट्रैप पे, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो आपको क्या लिखना है, स्क्रॉल स्पाई लिखना है आपको। क्लिक करेंगे आप, जैसे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो देखिए यही चीज मैंने वहां पे यूज कर रखी है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन है इसको भी यूज करने का। इसके बाद आप वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं इस चीज को, एंड इसके बाद में आपके पास ये कोड है उनका, इस कोड को यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी है आपके पास, एंड इसके बाद में ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसके बाद में आपके पास एक डमी जो एट्रीब्यूट के थ्रू आप पास कर सकते हैं, वो जो मैंने जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि बॉडी के ऊपर मैंने कुछ चीजें एट्रीब्यूट पास कर रखी हैं बूटस्ट्रैप की, वो चीज यही है, इसी से मैं पास कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी, यही चीज मैंने यहाँ पे क्लास के तौर पे पास कर सकती है। हम आईडी और क्लास दोनों पास कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, एंड इसी के साथ में अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास यूएल है। ओके, इस यूएल पे कुछ चीजें करनी होंगी हमें, वो कौन कौन सी है और कैसे कैसे करनी है वो सारा कुछ बताएंगे अभी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम कि ये हम इस वाले जो नेविगेशन वाला पार्ट है हमारा, जिसमें हमारा पूरा मेन्यू है, इसमें MS ऑटो लगा दूंगा। ठीक है,
ये सारे क्लासेस मैंने पढ़ा रखे हैं गाइस, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप नए हैं, आपको बूटस्ट्रैप 5 नहीं आता, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप ये देखिएगा, तभी आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो एमएस ऑटो मतलब होता है आपका मार्जिन लेफ्ट से आपका ऑटो, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं आपका MB2 ले रहा हूं, इट मीन्स कि बॉटम से आपका मार्जिन, बट ये आपका LG पे नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये बात होगी पहले के लिए। इसके बाद में होम है हमारे पास। अब इस होम के साथ में ना हैश होम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जितने भी हम सेक्शंस बनाएंगे ना, उसके ऊपर एक आईडी होगी, ठीक है। उसी आईडी को ये क्या करता है, गेट करके आपका क्या करता है, नेविगेशन ना आपका एक्टिव दिखाता है, पहली चीज। और जो स्मूथ स्क्रॉल होता है ना आपका क्लिक करने के बाद, वो चीज, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, इसके लिए। इसके बाद में अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस में मेरे पास यहाँ पे अब क्या आएगा, आपका आईडी वहां पे अबाउट आएगी, ठीक है। इसके बाद में आपका एक्सप्लोर, ओके। अब इसकी जो आईडी बनेगी यहाँ पे आपके बनेगी एक्सप्लोर, ठीक है, फूड, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में डिसेबल वाला, इसे हम करेंगे रिमूव। मैं यहां से करूंगा इसे कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका क्या, यहाँ पे जिस चीज का भी आपका सेक्शन होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे मैं टेस्ट नोट कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया इस चीज को, बट इस चीज को मैं यहाँ पे इस चीज का नाम नहीं दूंगा, मैं इसको दे दूंगा आपका रिव्यू का नाम, ठीक है, जिससे कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। एंड इसके अंदर, ठीक है, जो अभी मैंने नाम लिया था, इसके अंदर नाम लेंगे हम इस चीज का, कि जिससे कि हमें पता रहे कि किस चीज का सेक्शन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद मैंने आपको बटन दिखाया था, तो बटन के लिए मैंने यहाँ पे एक LI लूंगा, ठीक है। फिर एक टैग जो आपका HTML का होता है वो, और कुछ क्लासेस मैंने क्या कर रखी है, कस्टम बना रखी है, तो वो है क्लास, उनमें से एक आपकी ये मेन B10 करके, ठीक है। अभी मैं जब CSS पे जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर ये कैसे बनाई है मैंने कस्टम क्लास अपनी। तो ये देखिए, ठीक है, आप समझ गए। तो ये हमारा क्या, ये पूरा का पूरा नेविगेशन, ठीक है, ये नेविगेशन का पार्ट है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और ये बिना रिफ्रेश करे वहां पे कैसे दिखेगा ब्राउजर पे, वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम उसके लिए यूज करते हैं VS कोड का लाइव सर्वर एक्सटेंशन, जिससे कि मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार ब्राउजर पे। तो यहाँ चलेंगे अपने यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है पहली चीज, एंड उसके बाद में होम, अबाउट अस, एक्सप्लोर, रिव्यू, एंड यहाँ पे बटन। देखिए मैंने कहा था ना कस्टम क्लास बना रखी है उसकी, तो उसकी CSS भी ऑलरेडी बनी पड़ी है। तो चलते हैं यहाँ पे CSS वाली फाइल पे, एंड दिखाता हूं मैं आपको कैसे चीजें चल रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा रखा है, उसके बाद स्टार, ओके, हैशटैग साइन पे, आफ्टर एंड बिफोर पे, बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0 करा मैंने। एक्टिव होवर एंड फोकस पे आपका आउटलाइन और ऑफसेट को मैंने यहाँ पे 0 करा हुआ है। ए और होवर पे आपका टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करा हुआ है। ए के होवर पे आपको येलो कलर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। UL एंड OL पे आपका मार्जिन 0 एंड पैडिंग करा हुआ है, ठीक है। ये कुछ चीजें रिमूव करी हुई है मैंने, ध्यान रखिएगा पहले बाय डिफॉल्ट। एंड इसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, जिससे कि मैं इन वेरिएबल्स को यूज करूंगा अपनी आने वाली पूरी के पूरी, यहाँ पे जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उनमें सारी चीजें। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर में मैंने येलो लिया है, सेकेंडरी में ग्रीन, व्हाइट कलर में व्हाइट, टेक्स्ट कलर में आपको ग्रे दिख रहा होगा, ब्लैक कलर में यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। प्राइमरी फॉन्ट में आपको रोबोटो, सेकेंडरी में आपको यहाँ पे क्विक सेंड दिख रहा होगा, ठीक है, आप समझ गए। तो ये वेरिएबल्स है कुछ जिनको यूज करेंगे हम आगे चल के। और HTML पे मैंने रखा है स्मूथ स्क्रॉल, ठीक है। जो बिहेवियर होता है आपका स्क्रॉल का ना, वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। जब आपने देखा मैं क्लिक कर रहा था तो वो स्मूथली जाएगा, ठीक है। एंड बॉडी पे आपका क्या है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मैंने लोड करा रखी है। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली को कैसे इंपोर्ट कराते हैं, तो वो तो मैंने ऊपर आपको बताया, बट यहाँ पे वेरिएबल को कैसे कॉल कराते हैं वो देखिए, वेर के बाद पैरेंथेसिस, एंड देन उसके बाद में वेरिएबल का नाम। इसके बाद में फॉन्ट साइज आपका 100%, फॉन्ट वेट 400 का, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपका कस्टम स्क्रॉल बार। जो मैंने स्क्रॉल बार आपको दिखाया था कस्टम बना हुआ, वो कैसे बना था, तो उसके लिए मैंने वेबकिट यूज करा है। तो देखिए वेबकिट में सबसे पहले मैंने विड्थ बताई, एंड उसके बाद में बैकग्राउंड कलर की व्हाइट उसके बैकग्राउंड का, एंड जो ग्रीन कलर का आपका स्क्रॉल दिख रहा था ना, वो इसकी वजह से दिख रहा था, स्क्रॉल थंब की वजह से, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, कस्टम वाले स्क्रॉल की, ठीक है। ये पूरे प्रोजेक्ट में चलेगा अगर आप इस तरीके से कोई डिफाइन कर देते हैं तो, ठीक है। इसके बाद चलेगा आपका कस्टम CSS डिजाइन में। तो यहां पे मैंने क्या कर रखा है, H1 पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, मार्जिन बॉटम, कलर एंड टेक्स्ट शैडो दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे चेंज करा है आपका, जो कि मेरे को बूटस्ट्रैप का मिलता है वो नहीं, मेरे को अपना चाहिए था कुछ, तो मैंने वो यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। H1 के अंदर स्पैन अगर मिलता है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, वो येलो कलर हो जाएगा। H2 पे मैंने रखा है यहाँ पे फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, फॉन्ट फैमिली रखी है मैंने, ग्रीन कलर दिया है, लाइन हाइट दी है, ध्यान रखिएगा। H4 है मेरे पास, H4 में भी वही सेम चीज, H5 में भी चीज, ठीक है। जो भी चीज हम यूज करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। P है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है।
अब P में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये P है आपका। P पे मैंने फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग दे रखी है। ये है आपकी वो क्लास जिसकी वजह से बटन बना आपका वहां पे मेन बीटन करके, जिसके ऊपर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग, लाइन हाइट, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर दिया है मैंने, ठीक है, कलर दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, फॉन्ट वेट दिया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिया है मैंने यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस दिया है, एंड यहाँ पे आपका जो आपका एनिमेशन के लिए थोड़ा सा होवर इफेक्ट पे, ठीक है, वो चीज। तो इसके बाद आपको होवर इफेक्ट के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा, होवर में कलर चेंज कर रहे हैं हम। एंड इसके बाद में एक क्लास और है हमारे पास यहाँ में रैपर करके, जिसमें मैंने पैडिंग टॉप एंड बॉटम दे रखा है, ध्यान रखिएगा। एंड टेक्स्ट कंटेंट करके मैंने एक क्लास और बना रखी है जिसपे हमने विड्थ लगा रखी है एंड मार्जिन ऑटो कर रखा है, जिससे वो सेंटर में आएगा। तो ये सारा का सारा CSS जो है पहले बाय डिफॉल्ट मैंने लिख रखी है, जिससे कि अब मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं वही चीज लिखूंगा जो मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और जिससे मैं मॉडिफिकेशन कर सकूं, ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद में सबसे पहले मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडर डिजाइन। अभी हेडर में मैंने आपको वो चीज दिखाई थी, तो यहाँ पे मेरे पास अब जो क्लास है ना, वो कौन सी क्लास है, किस क्लास से हम मॉडिफाई करेंगे, हम करेंगे इस क्लास से मॉडिफाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्लास को मैं यहाँ पे लूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, एंड इसके बाद में मैं सबसे पहले करूंगा यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे करूंगा आपका विड्थ 100%, ठीक है, एंड इसके बाद में लेफ्ट 0, ओके। जेड इंडेक्स कितना रहेगा आपका, 1000 दे रहा हूं मैं वैसे, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका ट्रांजिशन में ऑल 03S एंड इजी, ठीक है, आउट, ये चीज हो गई। एंड इसी चीज को मैं यहां से कॉपी करके आपका क्या करूंगा, मैं वेबकिट में भी डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। वेबकिट हम इसलिए डिफाइन करते हैं गाइस कि जो ब्राउजर सपोर्टेड होती है चीजें उसके लिए, तो वेबकिट चलता है आपका क्रोम एंड सफारी में ओनली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में मैं करूंगा इस क्लास को कॉपी अगेन, एंड मैं यहां करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में नैव आइटम, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में यहाँ पे पैडिंग 0.26 REM, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रांजिशन लूंगा ऑल 03S, एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या दे देंगे हम, यहाँ पे लीनियर, ये चीज हमने लिख ली नैव आइटम की। और ये दोनों क्लासेस सबसे पहले आप देखिए, ये सबसे मेन वाली क्लास पे, ठीक है। एंड इसके बाद में मैंने सीधा नैव आइटम को लेके यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इनमें सबसे पहले स्पेस आ गया आपका, और अलाइनमेंट देखिए आप, अभी थोड़ी चीजें और हैं वो भी करनी है, तो वो अब क्या करनी है नेक्स्ट, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब क्या है मेरे पास, यहाँ पे नैव है जो बटन जो फोन पे दिखेगा आपका रिस्पॉन्सिव में, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे लूंगा इसको डायरेक्ट। इस पे क्या होता है, इस पे ना फोकस करते ही ना आउटलाइन आ जाती है, ठीक है। उस आउटलाइन को क्या करना है, यहाँ पे आपका मैं आउटलाइन ले रहा हूँ, ठीक है, अनसेट कर देंगे, ठीक है। और जो इसका बॉर्डर होगा वो भी नहीं चाहिए हमें, तो वो भी अनसेट रहेगा आपका पहला। एंड इसके बाद में बॉक्स शैडो होगा आपका, बॉक्स शैडो में क्या करना है आपको, नन कर देना, ठीक है, ये बात हो गई। एंड इसी के बाद में अब आपको क्या करना है, इसमें डॉट नैव के बाद में डायरेक्ट लिंक ले रहा हूं, ठीक है, कोई क्लास नहीं ले रहा पेरेंट की मैं। इसमें मैं कर रहा हूं फॉन्ट साइज सबसे पहले 0.9375 REM का। इसके बाद में फॉन्ट वेट होगा आपका, फॉन्ट वेट कितना होगा आपका, 600 का होगा। एंड इसके साथ में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा आपका, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है, जिससे कि फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल हो सके। एंड यहाँ पे मैं कलर दूंगा, वैर लूंगा, वैर में मेरे पास यहाँ पे व्हाइट कलर का वेरिएबल है, तो मैं व्हाइट कलर के वेरिएबल को ले रहा हूँ। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग ले रहा हूँ मैं 1 पिक्सल का होगा आपका ये देखिए। और ये किसके लिए करा वो देखिए आप, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा इस चीज के लिए, ठीक है, जितने भी एंकर, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर का हो गया, होवर करने पे ऑरेंज तो दिख रहा है क्योंकि वो ऑरेंज पे दिखाना है हमें, ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद में इस पे क्या करना है आपका नैव हाइफन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लिंक, और लिंक पे आपको क्या करना है, होवर। अब कॉमा करने के बाद में ये तो चीज हो गई आपकी, एंड इस कॉमा करने के बाद में डॉट नैव लिंक, ठीक है, एक्टिव। अगर एक्टिव क्लास होती है तो इन दोनों चीज पे आपको क्या करना है, आपको वैर में मेरे पास प्राइमरी कलर करके है, ठीक है, मैं वो यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होवर पे, तो ये चीज चल रही है, एंड यहाँ पे होम पे, ठीक है, ये चीज अभी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। अब मैं इसके आगे यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्लास चलानी ही चलानी है हमें होवर पे और एक्टिव पे जब हमें मिलेगा ये चीज, ठीक है। अब कर लेते हैं उस बटन को थोड़ा सा क्या एडजस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेविगेशन रैप में जो मेरी मेन फाइल थी, और जो मेरी खुद की कस्टम वाली बटन की क्लास थी ना उसको ले रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पैडिंग लूंगा 0.325 REM टॉप एंड बॉटम से, 1.4375 REM, ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट से।
और इसी के बाद में इसके अंदर बॉक्स शेडो नहीं चाहिए मेरे को, पहली चीज ध्यान रखना। एंड इसके बाद में मार्जिन लेफ्ट जो होगा इसका 0.625 आरएम होगा, ठीक है, इट मीन्स की 10 पिक्सल। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इसका क्या हुआ, कम हो गया साइज, ठीक है। अब ये चीज है आपका क्या, ये आपका नेविगेशन के लिए था, बट इसी के बाद में जो स्क्रॉल करने पे चीजें बदल रही थी इसके अंदर, वो भी तो बनानी है। तो इसके नीचे जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेडलाइन, तो इसमें क्या करेंगे, आपका रैप में एक क्लास बनाएंगे जो कि जेएस से मैं अपेंड कराऊंगा इसमें, ठीक है। ये इस क्लास को हम जेएस से अपेंड कराएंगे। हम करेंगे यहाँ पे आपका पोजीशन फिक्स्ड, इसमें वैसे तो ऑलरेडी फिक्स्ड है बट मैं तब भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसे, ठीक है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में वेयर होगा आपका, वेयर में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, व्हाइट कलर आएगा, ठीक है, ये है वेरिएबल। एंड इसके बाद में टॉप होगा आपका 0, ठीक है, लेफ्ट होगा आपका 0, विड्थ कितनी होगी आपकी 100% की होगी, ठीक है। एंड इसके बाद में बॉक्स शेडो, एंड बॉक्स शेडो में 0.25 आरईएम सबसे पहले, ओके, 1.75 आरईएम। एंड इसके बाद में 0 अगेन, एंड आरजीबी में कलर आपको जो बताना है वो बताना है आपको 000, ठीक है, कॉमा 0.09, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी किसकी, आरजीबी की। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रांजिशन भी बताना है, ट्रांजिशन में लिखना है आपको ऑल में आपको 0.5s, ठीक है, इजी इन आउट आएगा, ठीक है, और लास्ट में आपका 0s, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये उस पे है जब आपका स्क्रॉल वाला फंक्शन मैं बनाऊंगा, उस पे मैं एक क्लास ऐड ऑन करूंगा उस टाइम के लिए, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, नेक्स्ट में अब मैं इसी को लूंगा कॉपी। जब ये चीज क्लास ऐड ऑन होगी तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, नैव लिंक जो होगा ना आपका, ठीक है, तो उस पे क्या करना है, कलर में जो वेयर है आपका वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमने व्हाइट रखा था, ध्यान रखिएगा। और इसी चीज को मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, ठीक है, पेस्ट करने के बाद में मैं यहां करूंगा होवर, ठीक है, एंड ग्रुप कर रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्टिव, जब यही क्लास हो आपकी जो स्क्रॉल वाली क्लास हो, तो उस पर क्या करना है, वेयर लेना है, वेयर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे प्राइमरी कलर सेट कर देना है दैट्स इट। तो ये वाली जो क्लास है जब चलेगी, जब मैं स्क्रॉल बनाऊंगा, और स्क्रॉल बनाने के लिए आपको पता है कंटेंट पहले बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पे ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अभी, ठीक है, बट अभी क्या करना है हमें, अब इसके पीछे का जो कंटेंट है, इमेज है जो बनाया है हमने, होम का जितना भी, वो सारा कुछ बना लेते हैं पहले, देन उसके बाद में आगे का देखेंगे। तो अभी क्या करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे टॉप बैनर आपको दिख रहा होगा, इस पे मैं क्या करता हूँ, सेक्शन लेता हूँ, एक आईडी पास करते हैं इसमें, और वो आईडी होगी आपकी क्या, होम, जो कि मैंने वहां पे ऊपर ऑलरेडी पास कर रखी है, जिससे कि आपका एक्टिव दिखेगा। एंड यहाँ क्लास ले रहे हैं आपका क्या, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर में आपका कंटेनर क्या आएगा, कंटेनर फ्लूइड px0, इट मीन्स की लेफ्ट एंड राइट से 0, ये सारे क्लासेस मैंने पढ़ा रखे हैं आपके, ठीक है। एंड इसके बाद में चलना है आपको, यहाँ पे क्लोज करेंगे, डिव बन गया आपका। इसके बाद में आपको क्या लेना है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया आपका कंटेनर, अगेन मैंने कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर दोनों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पे रो ले रहा हूँ, रो ले ली मैंने। इसके बाद डिव है आपका, इस डिव पे मेरे को क्या करना है, कॉल LG5, ठीक है, कि LG पे तो ये 5 दिखेगा, MD पे आके ना ये 6 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर का कंटेंट ना मेरे पास नोटपैड पे अवेलेबल है, जिससे कि मेरे को लिखना ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, मैं ऊपर चलूंगा, यहाँ से करूंगा मैं इसको कॉपी, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने करा क्या है, H1 लिया एक मैंने, H1 में मैंने सबसे पहले अपना टाइटल दिया, BR से मैंने ब्रेक करा, और उसके अंदर स्पैन रखा। स्पैन के लिए आपको पता है ना, मैंने एक कस्टम क्लास बना रखी थी जिसका कलर चेंज करा था, जो कि मैंने अभी बताया आपको। H2 लिया, फिर उसके बाद P लिया, P के बाद मैंने एक डिव लिया जिसपे MT4, इट मीन्स की मार्जिन टॉप से आपका 4 होगा। यहाँ पे बटन है आपका, बटन में मेन वाली क्लास जो कि मैंने बना रखी थी, उस पर आइकन है आपका कौन सा, फॉन्ट ऑसम का, शॉपिंग कार्ड का, ठीक है। तो ये चीज है आपकी किसकी, ये आपकी टॉप जो बैनर वाला सेक्शन है उसके लिए। यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे कुछ इस तरीके का भी आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बटन तो दिख रहा है, टाइटल भी दिख रहा है, टेक्स्ट भी दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो कस्टम क्लास के अंदर ये सारी चीजें बना रखी थी, इसीलिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, CSS में आने के बाद, CSS में आते हैं, CSS में आने के बाद यहाँ पे आएंगे इसके सेक्शन में जहां पे इसकी CSS लिखनी है। अभी मैं रिस्पॉन्सिव वाला नहीं पार्ट लिख रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट इन दोनों का एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टॉप बैनर ले रहा हूँ, जो क्लास मैंने वहां पे रखी थी। सबसे पहले मैं वहां पे करता हूँ विड्थ आपका 100% का, ठीक है। एंड बैकग्राउंड लेता हूं मैं यहाँ पे, बैकग्राउंड में मेरे पास यहाँ पे URL है, ठीक है, जो इनकी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड की, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाऊंगा।
इस फोल्डर के अंदर मेरे पास बीजी नाम का फोल्डर होगा। इस बीजी नाम के फोल्डर के अंदर मेरे को क्या करना है, आपका BG1 करके मेरे पास यहाँ पे इमेज है। ओके, एंड मैं इसी में क्या करता हूँ, नो रिपीट की प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ और पोजीशन की प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज आएगा आपका जो कि कवर होगा आपका। ओके, एंड पैडिंग भी देना है आपको यहाँ पे, तो पैडिंग आप यहाँ पे कितनी बताएंगे, 16.875 REM। ठीक है, 0, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से नहीं चाहिए। एंड बॉटम जो होगा 9.375 REM। यह है आपका किसका, ये टॉप बैनर वाली इमेज का। ठीक है, इसके बाद में फिर सेम यही क्लास लेके इसके अंदर का जो P है, इस P पे आपको क्या करना है, कलर लेना है। ठीक है, वैर ले रहा हूं मैं और व्हाइट कलर कर देंगे जिससे कि बैनर पे विजिबल हो सके। ठीक है, तो ये पार्ट आपका किसका था, टॉप बैनर का। ये क्लास मैं आपको एक बार और बता दूं, ये क्लास आपकी ये रही जिससे मैंने आपको मॉडिफाई करा इस चीज को। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इमेज आ चुकी है, क्योंकि इमेज ऑलरेडी बनी पड़ी थी मेरे पास, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर इमेज है। एंड ये सारी की सारी क्लासेस तो हमारी कस्टम थी, एंड उसके बाद में हमने P को बस कलर चेंज करा है, एंड बाकी तो हमारा बटन की कस्टम क्लास और ये सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी। ठीक है, बट अभी क्या है कि आप जब फोन में चलेंगे तो ये देखिए, अभी आपको यहाँ पे फोन में चलेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये व्हाइट नहीं है आपका मेन्यू, जो मेन्यू यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, उसके पीछे कलर और ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक एक करके चीजों को करते हैं। पहले यहाँ पे डिजाइन, तो यहाँ चलेंगे अपने रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट में और ऊपर से स्टार्ट करेंगे। और ऊपर से स्टार्ट करने में सबसे पहले जो आपको यहाँ पे कस्टम क्लास दिख रही होगी ना, इस कस्टम क्लास पे मैं एक क्लास जो मैंने वहां पे बना रखी है सबसे पहले टेक्स्ट कंटेंट करके। ठीक है, इस क्लास को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100% का कर देता हूँ, जिससे कि जब इस क्लास का यूज करेंगे हम, तब इस चीज को हम मॉडिफाई कर सके। इसके बाद आते हैं नैव ब्रांड के अंदर, जो कि आपका नेविगेशन का पार्ट है। तो मैं डॉट नेविगेशन ले रहा हूं यहाँ पे, जो कि हमने बनाया है अभी यहाँ पे नेविगेशन ब्रांड। ठीक है, अब इस ब्रांड में मैं इमेज, जो इमेज है ना उनकी, वही ले रहा हूं। ठीक है, उस पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे हाइट दे रहा हूं 3.38125 REM की। ओके, ये किसके लिए, ये लोगो के लिए, ध्यान रखना जो लोगो लगा रखा है ना, ये उसके लिए कर रहा हूं मैं। इसके बाद मैं इसको करूंगा कॉपी एंड करूंगा पेस्ट। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले सेंटर, जिससे कि मेरा सारा का सारा नेविगेशन जितना है ना वो आपका सेंटर में आ सके। एंड इसके बाद में यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड में मेरे पास यहाँ पे वेयर करना है मेरे को, वेयर में मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपका क्या था, व्हाइट। ओके, ये देखिए, ओके, मैंने यहाँ पे व्हाइट ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ही कर देते हैं। ठीक है, ये व्हाइट हो गया हमारा। इसके बाद चलेंगे ना यहाँ पे आने के बाद अब मैं चलता हूँ, ये कहाँ की लिखी है CSS वो भी मैं आपको बता दूं। ये लिखी है हमने यहाँ पे आपकी iPad Pro पे, ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। ठीक है, सेम। इसके बाद हम iPad पे चलेंगे। iPad पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का आ गया। एंड उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आपको ये कलर दिख रहा है फिल हुआ। ओके, बट अभी आपके नेविगेशन नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये नेविगेशन कैसे दिखेंगे वो देखिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, अगेन पेस्ट। ठीक है, नैव लिंक। अब इस नैव लिंक में मैं क्या करूंगा, नैव लिंक के अंदर आपका सबसे पहले तो लाइन हाइट आएगा आपका 1.875 REM का। ठीक है, एंड इसके बाद में इसका क्या आएगा, कलर आएगा, वैर लूंगा मैं यहाँ पे। इस वैर में, एक मिनट, वैर में मैं क्या करूंगा, आपका ब्लैक कलर कर देंगे हमें, क्योंकि व्हाइट हो गया ना वो आपका, तो ब्लैक कलर चाहिए हमें वहां पे। ठीक है, बेसिक चीज ही। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे रिफ्रेश हुआ अपने आप। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपका जो एक्टिव होगा उस पर आपका दिखेगा आपका ऑरेंज, बट बाकी आपके टेक्स्ट क्या हो गए आपके, वो हो गए ब्लैक। अब मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ये हो गया आपका किसका, नेविगेशन का पार्ट। अब क्या है कि थोड़ा स्पेस कम करना है मेरे को बैनर का भी। तो बैनर वाले में क्या स्पेस कम करना है वो देखिए, यहाँ पे आएंगे। जो क्लास है हमारी, कौन सी क्लास है, टॉप बैनर करके क्लास है। ठीक है, इस क्लास पे मैं ले रहा हूँ क्या, पैडिंग, जो मैंने वहां पे ली थी बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, 3.75 REM टॉप से करेंगे। एंड यहाँ से लेफ्ट एंड राइट तो अभी भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपका REM, ये देखिए। ठीक है, आप समझ गए इस चीज को। तो ये पार्ट था आपका किसका, ये इसका पार्ट था कि लाइक आपने ये हमने 991 की मीडिया करी, इट मींस कि iPad पे मैंने इसे सही करा। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका ये 7.6 पे है, जो स्मॉल स्क्रीन होती है ना आपकी, उस पर भी तो टॉप का है बैनर का आपका। तो अब उस पर करना क्या है, तो उस पर मैं यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 आपका। ठीक है, बाकी बॉटम आपका सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इसके नीचे अभी आपको जितने आगने वाले सेक्शन उनकी CSS लिखनी है। अभी इस वाले सेक्शन के लिए आपका ये हो गया पूरा रिस्पॉन्सिव पार्ट के लिए। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए कम हो गया है आपका सेक्शन,
इसके बाद मैं चलता हूँ फोन पे किसी भी स्मॉल पे, ये देखिए, और यही चीज मैं रिस्पॉन्सिव में दिखा दूं ना आपको, तो देखिए पूरे रिस्पॉन्सिव में बन गई है ये चीज, ये देखिए। ओके, आप समझ गए, पूरी रिस्पॉन्सिव में। तो ये चीज बन गई आपकी किसकी, आपका नेविगेशन एंड बैनर वाला सेक्शन मैंने बता दिया आपको कि कैसे बना पूरा का पूरा। एंड इसके बाद में अब क्या बनाना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बना लेते हैं अब आपका यहाँ पे अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस में अब यहाँ पे बनाना है मेरे को, तो उससे पहले अबाउट अस से पहले मैंने आपको बैनर के नीचे आपको मेन्यू दिखाया था। ठीक है, उस मेन्यू वाले सेक्शन को बनाना है मेरे को, तो मेन्यू वाले सेक्शन के लिए आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सेक्शन ले लिया मैंने, इस सेक्शन पे मैंने क्या करना है, मेरे को क्लास लेनी है। क्लास में आपका आएगा आवर मेन्यू, ठीक है, एंड P4, इट मीन्स की चारों तरफ से पैडिंग रहेगी आपकी 4 की, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड यहाँ से आपका डिव हो रहा है, एंड इस डिव में आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है। कंटेनर में टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर रहेगा, जिससे कि सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारे सेंटर में रहेंगे। H2 होगा आपका, H2 पे आपका क्या आएगा, आवर मेन्यू। क्लास लेनी है आपको, यहाँ पे क्लास होगी आपकी P4, ठीक है, बॉटम से स्पेस चाहिए हमें। एंड इसके बाद में एक और डिव होगा आपका यहाँ पे, एंड इसके बाद में यहाँ पे लेंगे रो। एंड रो में मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने आपको वहां पे दिखाए थे ना, छोटे छोटे कैटेगरीज दिखाई थी, वो कैसे बनेंगी वो देखिए। कॉल 6 ये स्मॉल फोन के लिए, SM ये देखिए, SM पे आके आपका 2, ठीक है, एंड इसके बाद में MB4, ठीक है, बट ये लार्ज स्क्रीन पे नहीं होगा तो 0। ओके, बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं सारी के सारी। इसके बाद में आपको डिव लिया मैंने, डिव के बाद में मैंने कार्ड लिया, ठीक है। इस कार्ड में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक और डिव लूंगा अंदर, इस पे मैं क्या करूंगा, कैट इमेज, इट मीन्स की कैटेगरी इमेज का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, एंड यहाँ पे ए के बाद में क्लास होगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्या होगा आपका लिंक कैटेगरी प्रोडक्ट, ओके, HREF में हैश, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका इमेज आ जाएगी SRC। इस SRC में मेरे पास यहाँ पे इमेजेस के अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं फोल्डर ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इमेजेस के अंदर मेरे पास इमेजेस है, ठीक है। उसके अंदर कैटेगरीज है 1 2 3 जो भी है, ठीक है। इसके बाद में क्लास के बाद में मैं यहाँ पे लूंगा आपका अब इमेज के बाद यहाँ पे आपका इमेज फ्लूइड आएगा, जो कि है बूटस्ट्रैप की क्लास, ठीक है। अब ये डिव हो गया आपका किसका, इमेज। अब इसके बाद इसके नीचे आएंगे, एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। ये अभी मैं एक ही सेक्शन के लिए बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। टाइटल, अब इस टाइटल में मेरे पास यहाँ पे HREF, ठीक है, हैश लेंगे यहाँ पे हम, ओके, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे पिज्जा, ये देखिए, ओके। तो ये है पहला सेक्शन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाऊंगा, तो ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले देखिए आपका ये, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया H2 H4 H1 हमने पहले ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है, तो वो उसके तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, तो देखिए आपका यहाँ पे पिज्जा दिख रहा है, कार्ड दिख रहा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लगेगा इसमें, बट अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम सारे के सारे कैटेगरीज बना लेंगे, देन उसके बाद में मॉडिफाई करेंगे इस चीज को। यहाँ से मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद मैं करूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में आप सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज करूंगा इसके टेक्स्ट को, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, सॉस के लिए है ये, तो सॉस, ठीक है। एंड यहाँ पे इमेज बदल जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, कैटेगरी, ठीक है, 2, और बाकी सारी क्लासेस सेम रहेगी, जिससे कि हम एक ही बार हम लिखें तो सब में चेंज हो सके वो चीज। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अगेन मैं तीसरे कार्ड को पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और तीसरे कार्ड में आने के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है आपको, कॉम्बो, क्योंकि कॉम्बो के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। एंड यहाँ पे जो उसका होगी कैटेगरी की 3rd, ठीक है। इसके बाद में अगेन 4th वन को करते हैं यहाँ पे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आप समझ गए। इसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका ये 4th, तो ये हो गया आपका 4th नंबर का। इसके बाद पेस्ट करेंगे अब यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको, टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिकन के बाद में आपको यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ लेना है आपका 5, ठीक है, ये हो गया आपका 5। इसके बाद में आएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, यहाँ करेंगे 6 जो लास्ट कैटेगरी है हमारी, और इस कैटेगरी का नाम जो होने वाला है वो होगा आपका बॉक्स। हो गए हमारी यहाँ पे कितने, 6 हो गए कैटेगरीज। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका पिज्जा, सॉस, कॉम्बो, यहाँ पे किड्स मील, चिकन, बॉक्स मील, सारे कार्ड हमारे यहाँ पे बन गए। अब क्या करना है, इन्हें थोड़ा सा मैंने जैसा आपको दिखाया था ना, मॉडिफिकेशन करके इनके ऊपर होवर इफेक्ट, ये सब चीजें, वो सारा कुछ बनाते हैं। तो यहाँ चलेंगे यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवर मेन्यू डिजाइन में, तो यहाँ पे आपको करना है आवर जो क्लास है हमारी मेन्यू। उसके बाद सबसे पहले आपको कार्ड लेना है जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, उस पे आपको क्या करना है, बॉर्डर को करना है नन, बॉर्डर नहीं चाहिए पहली चीज, ठीक है, पहली चीज बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। और दूसरी चीज, अब इसके बाद हमारी जो क्लास है ये वाली,
इस क्लास को हम लेंगे इसमें डॉट आवर मेन्यू के बाद में इस क्लास पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव रखना है आपको, एंड इसके बाद में डिस्प्ले ब्लॉक करना है आपको, ओके। एंड यहाँ पे जेड इंडेक्स आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, ओके। ये चीज तो हो गई आपकी। एंड इसी वाली क्लास पे मैं क्या करूंगा, जो सर्कल आपको दिखाया था ना वो बिफोर आफ्टर से बना था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिफोर बनाता हूँ आपके लिए, वहां पे जो दिखाना है मेरे को होवर इफेक्ट उसके लिए। तो मैं यहाँ लूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद में मैं यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले कंटेंट ब्लैंक आएगा आपका, टॉप से 50%, ओके, लेफ्ट से आपका 50% होगा आपका, ये देखिए लेफ्ट से 50%, विड्थ आपकी क्या रहेगी 100% की रहेगी, हाइट आपकी 100% की रहेगी यहाँ पे, ओके। बॉर्डर रेडियस आपको दिखाना है यहाँ पे कितना, 1 मिनट, यहाँ पे 50% का रहेगा वो, ओके। ये चीज तो हो गई। एंड इसकी बाद में आपका बॉर्डर में आपको 2x, ओके। एंड यहाँ पे डॉटेड के बाद में आपको यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे क्लास में जो कलर देना है मेरे को सेकेंडरी कलर देना है ग्रीन, क्योंकि उसके बॉर्डर को देना है बेसिकली, ठीक है। एंड जेड इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। मैंने इसको उसके कार्ड को, जो पहला वाला कार्ड है उसको 1 रखा है, उसके पीछे हमें इस चीज को ले जाना है, तो उस चीज को मैंने यहाँ पे -1 करा है, ठीक है। एंड इसके बाद में ट्रांसफॉर्म के बाद में यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट x, ओके, -50%, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे ट्रांसलेट y आएगा आपका, ठीक है। y की प्रॉपर्टी में आपका यहाँ पे -50%, एंड इसी के साथ में आपका स्केल भी आएगा यहाँ पे, जो होगा आपका 0, ओके। ये देखिए 3 प्रॉपर्टी एक ही बार, ठीक है। इसके बाद में बैकग्राउंड लेना है आपको, यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको लेना है प्राइमरी कलर, जो कि हमारा येलो है, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के बाद में आप क्या करना है, हमें जो होवर इफेक्ट है थोड़ा स्मूथली चले ना, तो उसके लिए ट्रांजिशन लिखना है, तो ट्रांजिशन में ऑल 0.4s इजी, ठीक है। और इसी चीज को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके मैं सबसे पहले यहाँ पे वेबकिट, ठीक है, इसके बाद में MOZ, ठीक है, इसके बाद में MX माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एंड इसके बाद में ओपेरा मिनी के लिए, ये देखिए, ठीक है। आपका वेबकिट हो गया किसके लिए, क्रोम के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ओपेरा मिनी एंड देन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड यही चीज आपकी क्या करेगी, जब होवर होगा, ठीक है, जब होवर होगा उस टाइम पे ही काम करेगा। तो इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जब, ठीक है, इसके अंदर कार्ड वाला होवर आएगा, ये मेन्यू नहीं आएगा, कार्ड के ऊपर जब होवर हो, ठीक है, तो आपको तब क्या चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे इसको कॉपी, एंड यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में बस इसको कर देंगे 1, ओके। ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गई आपकी। और ये चीज आपकी मैंने किसके लिए बनाई, ध्यान रखिएगा, इस एंकर पे, ठीक है, जो इमेज का अराउंड चारों चीज होगी ना, उस चीज के लिए मैंने ये बनाई है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए, ये देखिए आपको इफेक्ट दिख रहा है, ओके, ये देखिए, ठीक है। आप समझिए कैसे बनता है ये वाला इफेक्ट, ये बिफोर से बनाया मैंने, और कैसे होवर इफेक्ट दिया वो भी। अब इसके बाद इसी के अंदर के टेक्स्ट को भी तो चेंज करना है, तो उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे डिजाइन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है उसके लिए, तो यहाँ लेंगे आवर मेन्यू में, ठीक है, कैट ए, ठीक है, ए ले लिया मैंने। एंड इसके बाद में टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर हो गया आपका ये पहला, एंड फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे क्या रखना है, 0.8125 REM, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड यहाँ से आपको पोजीशन रिलेटिव, ओके, एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा आपका यहाँ पे, अपर केस है फिर उसके बाद में, एंड फॉन्ट वेट आएगा यहाँ पे आपका कितना, 700 का। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको वेर लेना है, वेर के बाद में यहाँ पे आपको करना है ब्लैक कलर, तो यहाँ पे हो गया ये किसके लिए, ये एंकर के लिए, ध्यान रखिएगा। इस एंकर के बाद में इसी पे आपको क्या करना है, होवर भी तो बनाना है एंकर के लिए भी, तो अब क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, सेम यहाँ पे। अब ये चीज नहीं लेंगे हम, यहाँ लेंगे डायरेक्ट कार्ड के ऊपर अगर होवर होता है तो उसके टेक्स्ट का कलर चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे लेंगे वेर के बाद में प्राइमरी कलर, ये चीज आपने देख ली। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, होवर होने के बाद जब कार्ड पे हो रहा है तो देखिए आपका सबसे पहले सर्कल बनता है पीछे, एंड वही चीज आपकी यहाँ पे होती है आपकी बिहाइंड। अब इसके बाद में मैं आपको रिस्पॉन्सिव दिखाऊं ना ये चीज, तो रिस्पॉन्सिव में परफेक्टली चलेगी, क्योंकि इसमें कुछ लिखना हमें पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखिए iPad Pro पे इस चीज को, iPad पे आएंगे यहाँ पे देखिए, एंड इसके बाद में जैसे ही फोन पे आएंगे तो देखिए एक के नीचे एक, ठीक है। और इसी चीज को रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूं मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे आपका किसी पे भी स्क्रीन पे आपका ये
ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हर स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इस वाले सेक्शन का, आवर मेन्यू वाले सेक्शन का। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस वाले सेक्शन को बनाना है हमें। तो अभी ये अबाउट अस, एक्सप्लोर फूड एंड रिव्यू, ये तीनों सेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये तीनों के तीनों सेक्शन जितने बचे हैं हमारे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड टारगेट पूरा करिए, उसके बाद सोर्स कोड आपको अवेलेबल मिल जाएगा गाइस। तो जब तक टिल देन, जय हिंद गाइस, बाय बाय।